एक सौ बढ़कर एक मिलेगा, चेक मांगता चेक मिलेगा, कैश मांगता कैश मिलेगा, यहाँ अंगूठा टिक मिलेगा, हर आशिक दिल फेंक मिलेगा, हर कोई है चालो पुरजा करता ओवरटेक मिलेगा, एक सौ बढ़कर एक मिलेगा, हाँ एक सौ बढ़कर एक मिलेगा। कौन ऐसा कष्ट बड़ा समय किसी दुश्मन को भी ना दे, और हम किसानों की तो इतनी बड़ी मुसीबत है कि बारिश आए तब भी मुसीबत और ना आए तब भी मुसीबत। पूरे गांव के गांव तक हो गए उत्तराखंड में, हजारों लोग अभी तक लापता है, हर तरफ तराही तराही मची हुई है। साची कहो बाबू भाई, या त्राही त्राही कई सालों तक खत्म को नहीं होगी भैया। सब लोग बोल रहा है कि 3 या 4 वर्षों तक 4 धाम की यात्रा शुरू को नहीं होगी। वो लोग कैसे गुजारा करेंगे? उन लोगों की जीविका तो ये यात्रा पर ही निर्भर है बाबू भाई। और वैसे भी क्या कर सकते हैं भैया, होने को कौन टाल सकता है, आखिर भगवान की मर्जी के आगे किसका जोर है। अब रहने दो सोन जी, सारों को सारों दोष भगवान ही मत दो। इसके लिए हम इंसान भी जिम्मेदार हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, वृक्ष काट काट कर डैम बना दिए, अतिक्रमण कर करके होटल और घर बना लिए। सही बात तो था कि भी साची है लाला जी, पर अबार मुसीबत बेचारा वहाँ लोगों की है, जाने अपना सब कुछ खो दियो बाढ़ में। और हम काका हाँ भागे जा रहे हो, क्या कोई खजाना मिल गया है क्या? अरे भैया कोई खजाना वजाना नहीं मिला है, इसमें तो अनाज दाल चावल और कुछ पुराने कपड़े। आज अपने गांव से उत्तराखंड के लिए ट्रक जा रहा है, उसी में जमा कराने जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है रे भाया। और कैलाश काका की देखरेख में सारा सामान जमा हो रहा है। अजी सुनो भाई साहब, यहाँ काहे पटलाया कर रहे थे? अभी जरा जब धंधा पुण्य करवा सारी चालू में गिला रहा। जय माता दी की जय राम जी की भैया। भयो अभी सही कह रही है। जय माँ कल्याणी कैलाश काका। जय माता दी भैया, जय माता दी। अरे रामू ले आया सामान? उधर रख दे बेटा, उधर रख दे। ये हो गया 11, ये इसकी बोरी हो गई, इसका सामान हो गया। ले आया सामान? हाँ काका, अनाज दाल चावल और कुछ पुराने कपड़े लाया हूँ काका। अरे बेटा, माता रानी तुझे खूब देवे हैं। अपन लोगों को, मुसीबत में फंसे लोगों की मदद तो करनी चाहिए ना, करनी चाहिए। राम राम बेटा। राम 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 काका, राम राम राम। राम राम। अरे राम राम भाई सोना, राम राम। लाला जी कहाँ हाल है? आओ। हाँ रख दो, अटे रख दो। और सब तैयारियां होगी? हाँ हाँ भाई, सब हो गई। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बात। अपने गांव वालों ने दिल खोल के मदद की है काका। हाँ हाँ भाई, सही कहा सोन तूने, बिल्कुल सही कहा। अपना गांव छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ का दिल बहुत बड़े होते। हाँ हाँ, अरे हाँ बेटा, अच्छी खासी रसद जमा हो गई। अब आज शाम को ट्रक रवाना कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया, माता रानी की कृपा है तो। भगवान का शुक्र है कि हमारे परिवार का कोई नहीं पहुंचा वहाँ पे। मेरे चाचा जाने वाले थे, वो टल गया। आपका कोई पहुंचा वहाँ? अरे भैया, अपना कोई काम होगा माँ, सपने तो सब। कैलाश काका, आपने कभी अपने बारे में नहीं बताया, अचानक आप इस गांव में आए और यहीं के होके रह गए। काका, आपके पूर्वज तो इस गांव के नहीं है? सही कहा सोन जी आपने, मेरे पूर्वज इस गांव के नहीं हैं। ये एक बहुत लंबी कहानी है। हम हैं। सर आपका भाई सर? नहीं बेटे, सूखा हुआ नींबू
शायर की औलाद। और हाँ हाँ सर, वो होने वाला हवलदार। अच्छा, तो ये आग तूने लगाई है शमशेर सिंह, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चिल्लाओ मत। एक तो मेरी कुर्सी पर बैठकर सोते हो, ऊपर से सोते हो? सर, सो कौन रहा था? मैं तो आपके बारे में ही सोच रहा था सर। बकता है सर। मैं सच कहता हूँ सर, मैंने देखा आप डीवाईएसपी बन गए हैं सर। अच्छा, हाँ सर, ये सच है। आंखें बंद कीजिए सर और सोचिए सर, आप डीवाईएसपी और मैं थानेदार सर। आंखें खुली रखिए सर, दिन के ख्वाब अक्सर झूठे हुआ करते हैं। नहीं सर, आंखें बंद रखिए सर, सोचिए सर, सोचिए, आपकी तरक्की की बात चल रही है सर। आंखें खोल लीजिए सर। आंखें बंद रखिए सर। आंखें खोल लीजिए सर। आंखें बंद रखिए सर। आंखें खोल लीजिए सर। आंखें बंद रखिए आंखें सर। खोल लीजिए सर। आंखें बंद रखिए सर। तुम मुझे डीवाईएसपी बना रहे हो या मेरे साथ नैन मटका कर रहे हो? ये बिल्कुल सच्चे सर, इतिहास गवाह है सर। जिन लोगों ने ख्वाब देखे हैं वही उन्हें पूरा कर सके हैं सर, और शमशेर सिंह जैसे लोग हवलदार के हवलदार ही रहेंगे सर। बात तो तुम ठीक कहते हो। बात तो मैं सर बिल्कुल हमेशा ही ठीक कहता हूं सर, लेकिन आप। इस गांव में आने से पहले मैं राजस्थान के उधमपुर गांव में पुलिस में नौकरी करता था, और रिश्तेदारी के नाम पर ले दे करके मेरा एक जुड़वा भाई था। उसकी शक्ल बिल्कुल मुझसे मिलती जुलती थी, लेकिन विचार मुझसे कभी के नहीं मिले। बहुत धनी व्यक्ति हो गया और वो शहर में रहता है अपने बच्चों के साथ। नमस्ते बाबूजी। जीती रहो बहू, जीती रहो। नमस्ते बाबूजी। खुश रहो बहू, खुश रहो। अरे भाई, मन प्रसन्न हो जाता है तुम लोगों को सुबह सुबह पूजा अर्चना करते हुए देखकर। मैं पसंद करने के लिए तो सारा नाटक करना पड़ता है बुड्ढे। हमने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हारी जैसी बहुएं हमें मिली। और हमने कौन से बुरे कर्म किए थे बाबूजी जो आपने अभी तक तिजोरी की चाबी नहीं छोड़ी? हाँ? अरे भाई, मेरे मोजे कहाँ रखे हैं? मुझे मोजे नहीं मिल रहे हैं। अरे वहीं कब्र में रखे हैं, देख लेना आंख खोल के। कब्र नहीं भाभी, कबर्ड। हाँ वही वही। ठीक है, नाश्ता लगा दो, मुझे कोर्ट जाना है। हाँ अभी लगाती हूँ नाश्ता। अरे राधा। जी बाबूजी। अरे बेटा, देख तो सही, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जगह या नहीं जगह? जी बाबूजी। अरे मेरे बेटे, आओ। क्या बेटा, आज तुम लोग इतनी जल्दी उठ गए और स्कूल के लिए तैयार भी हो गई? दादाजी, उठते तो वो लोग हैं जो रात को सोते हैं। हमें तो सारी रात जागकर ही काटनी पड़ती है। अच्छा बेटा, जागकर? वो क्यों? दादाजी, पापा की क्लासिकल खर्राटों की आवाज में कोई कैसे सो सकता है? अच्छा, क्लासिकल खर्राटे कैसे बेटा? बताओ। जिस आदमी के खर्राटे से सारा घर जाग उठा, वो देखो बड़े मजे से सो रहा है। उठो भी। ए जी उठो, कब तक सोते रहोगे? लगता है अब तो उठना ही पड़ेगा।